अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम देखेंगे कि किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में, जो कि सभी प्रोविंसेस में आ चुके हैं सिवाय इस्लामाबाद के। सभी का एक ही तरीका है, तो मैं एक प्रोविंस का करूँगा और बाकी आप सब उसी तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फिर प्रोफाइल सेटअप कैसे करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को भेजना कैसे हैं और कहाँ है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वेबसाइट पे जाना है। अब ये लिंक है, इस लिंक पर आपने डायरेक्टली क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 प्रोविंसेस की आ चुकी है, इस्लामाबाद की नहीं है। मैं उसमें केपी को सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब अगर आपको मालूम नहीं है कि कौन-कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपना एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट्स हैं, जैसे ड्राफ्ट्समैन है, सीनियर असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर असिस्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट के साथ मैच हो रहा है रिक्वायरमेंट्स देके। यहाँ पर इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपको कंप्यूटर थोड़ी-सी आनी चाहिए, साथ में आपकी एज भी अच्छी हो। ये बेसिक कोर्स जो है वो बाद में भी किया जा सकता है। आपकी एज भी ज़्यादा ना हो। एंड 10 पोस्ट हैं, उसमें ओपन मेरिट में आप आ रहे हो या फिर डिसेबल या फिर माइनॉरिटी में आ रहे हो। और यहाँ पर लिखा है कि इसकी पोस्टिंग पूरे प्रोविंस में कहीं पर भी हो सकती है। तो ये अगर आपको मंज़ूर हो, तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपनी पूरी डिटेल्स देनी है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गया, ईमेल, फादर नेम, एड्रेस वगैरह हो गए, रिलीजन। यहाँ पर हाँ, आपने अपना पासवर्ड वगैरह देना है, जैसे पासवर्ड, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं और उसी पासवर्ड को दोबारा यहाँ दोहराएँ। साथ ही में अपना सीएनआईसी यहाँ पर लिखें और बगैर डैशेज़ के। फिर अपना जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, साथ ही में डिस्ट्रिक्ट वगैरह या प्रोविंस की जो वो है, वो दे सकते हैं। यहाँ पर केपी का ऑप्शन ही सिर्फ आ रहा है, आप जिस प्रोविंस को वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी का ऑप्शन आएगा। अब उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है बगैर डैशेस के। फिर आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करना है, तो वो केपी में कहीं पर भी इंटरव्यू हो सकती है आपकी। डिग्री आपने यहाँ पर ऐसी करनी है कि सबसे बड़ी डिग्री जो आपके पास है तो उसी को ही सेलेक्ट कर ले। जैसे मेरे पास ग्रेजुएशन है तो वो मैंने सेलेक्ट कर दी। अब उसका नाम वहाँ यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरा है बीएससी इंग्लिश कर दिया। उसमें आपकी परसेंटेज क्या है तो वो आपने लिखनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे 75 हो गई। एंड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो वो कर दे, 1 साल, 2 साल, 10 साल, या फिर नन कर दे अगर नहीं है। यहाँ पर आपने अपनी टाइपिंग स्पीड लिखनी है। अगर आपको मालूम नहीं है कि कितनी टाइपिंग स्पीड है, तो वैसे ही आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट मालूम कर सकते हैं उससे। अगर 1-2 नंबर कम और ज़्यादा लिखते हैं तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट हैंड अगर आपका नहीं है तो वो ज़ीरो कर दे, अगर आपको आता है तो वो यहाँ पर लिख दें। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका नंबर यहाँ पर लिख दें, वरना ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस कर दे, वरना फिर नो कर दे। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस कर दे, अदरवाइज़ नो। यहाँ पर आपके पास कोड आएगा, उस कोड को आपने लिखना है। जो भी नंबर लिखा होगा उसी नंबर को आपने लिखना है। सेम नहीं होगा इस तरह। अब मैंने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आई सर्टिफाई दैट पर क्लिक करना है और रजिस्टर एग्री पर क्लिक कर देना है। ये आपका अकाउंट बन जाता है इसी के साथ। अब उसके बाद आपने आना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपने अपनी सीएनआईसी यहाँ पर लिखनी है, पासवर्ड वही वाला देना है। यहाँ पर ये कोड दिया होगा एक, वो आपने लिख देनी है। यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका नेम वगैरह, लॉगिन डिटेल सभी लिखे होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अप्लाई करने से पहले आपने एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। यहाँ पर उसमें आपने कुछ चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। नहीं चेंज करना तो फिर ऐसे ही रहने दें। लेकिन आप उसके नीचे जो है एजुकेशनल डिटेल्स आपने ऐड करनी होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपनी एसएससी इंटर की है, उसका मतलब कौन से बोर्ड से किया है वो लिखा है। पासिंग ईयर लिखा है, मार्क्स कितने हैं और टोटल कितने थे, परसेंटेज कितना बना, और साथ में डिवीज़न ग्रेड वगैरह क्या था, मेजर सब्जेक्ट्स क्या थी, ये लिख दिए हम।
अब उसके बाद HSSC और उसके बाद ग्रेजुएशन BS कर दिए हैं। अगर आपने एजुकेशन ऐड करनी है तो ऐड न्यू पर क्लिक करना है यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अपनी डिग्री का टाइटल लिखना है, जैसे SSSC है या फिर HSSC है या फिर BA है, MA है, इस तरह बोर्ड का नाम लिखना है, कौन से साल पास हुआ है, कितनी GPA है या मार्क्स थे, टोटल कितने हैं, डिवीज़न कौन सी थी, मेजर सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपने फिर से ऐड न्यू एजुकेशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद दूसरी ऐड करनी होगी, इस तरह तीसरी। तो इस तरह आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर आपके सामने जो अवेलेबल जॉब्स होंगी वो आ जाएंगी। अब उसमें अगर आपको ये वाली जॉब पसंद है और आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक कर दें। अप्लाई करने पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी फिर से वही पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या ठीक है, और उसके बाद नीचे मूव ऑन करें। नीचे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एजुकेशनल डिटेल्स हैं, और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस हुआ तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने सिंपली ये करना है कि अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये करने के बाद आपकी अप्लाई हो जाती है, एप्लीकेशन सक्सेसफुल। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया होता है तो उसको आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, माई अप्लाइड जॉब्स में। यहाँ पर उसकी फिर लिस्ट वगैरह पड़ी होगी कि आपने किन किन के लिए अप्लाई की है। अब आपसे कहा जाएगा कि आपने उसकी प्रिंट भी निकलवानी है। तो अगर आपसे वो रह गया है तो आप ऐसा यहाँ से पर भी कर सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन आईडी पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपकी एप्लीकेशन थी और साथ ही में एप्लीकेशन आईडी भी दी जाती है। अभी इस पेज को आपने प्रिंट करना है, Ctrl+P पर क्लिक कर दें और आपके पास प्रिंट आ जाएगा। अब इसको आपने प्रिंट करना है और इसको फिर हम सेंड करेंगे बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ। एक और डॉक्यूमेंट जो हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो यहाँ से हम लोग करेंगे कि आपने फिर से अपनी उसी वेबसाइट पर आ जाना है, डैशबोर्ड पर आ जाएं, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करना बहुत ही ईजी है। मतलब आपने जो आपकी एप्लीकेशन आईडी आपको दी जाती है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होता है, जैसे हमने अभी प्रिंट निकाला उसका, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि एप्लीकेशन आईडी। अब उस आईडी को आपने यहाँ पर लिखना है, कौन से पोस्ट के लिए आपने करना है, असिस्टेंट के लिए करना है, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क वगैरह, तो उसका नाम यहाँ पर लिखें। अब आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखना और ना ही इसमें एलिजिबल नॉट एलिजिबल पर कुछ भी नहीं लिखना। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, एज कट ऑफ डेट पर अब आपने ये मालूम करना है कि मेरा कट ऑफ डेट क्या होगा। तो जो आपने हमने अभी रिसेंटली वो प्रिंट निकाला उसी पर वाज़े तौर पर लिखा होता है कि आपकी डेट एज कितनी बनती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं एज ऑन कट ऑफ डेट, उस पर देखें और सामने उसके सामने एज लिखी होगी। तो उसी तरीके से आपने उसको भी यहाँ पर लिख देना है। फिर फादर नेम एंड ईमेल वगैरह, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, CNIC, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डिसेबिलिटी वगैरह, नेशनैलिटी, सेलफोन, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट। फिर अपने एकेडमिक जो आपने इंटर किए थे वहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस हुआ हो वो करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो नो लिख दें। और अगर आपका जॉब है तो यहाँ पर आपने साल लिखने होंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने महीनों का है, कितने दिन का है। और अगर आपके पास कोई इससे पहले अगर आपका कोई रिलेटिव इसमें काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में है, तो आपने यस लिखना है। अगर आपने आपका कोई रिश्तेदार नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने डेट लिखनी है जिस दिन आपने सेंड करना हो और साथ ही में साइन करना है। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ लगानी है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं उन्होंने। सो डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक पिक्चर अटैच की है, साथ ही में CNIC की कॉपी अटैच की है और फिर एप्लीकेशन फॉर्म है। सो ये वो फॉर्म है, सबसे पहले मैंने इसे रखा है। उसके बाद हमने जो अभी फ़िल किया था वो फॉर्म रखना है जिसमें हमने अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एज ऑन कट ऑफ डेट, वही चीज़ें हमने फिर से लिखनी है जिसमें हमने अपना साइन किया है और डेट भी लिखी थी। ये चीज़ उसके बाद रख लेनी है। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे BS की डिग्री हो गई, इंटरमीडिएट की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सनद वगैरह,
जैसे ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हो गई, डोमिसाइल वगैरह हो गया, और साथ ही में फिर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह हो, जैसे कोई कोर्स वगैरह आपने किया है उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं तो वो लगा दें। उसके बाद हमने सेंड करना होगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू। अब सेंड करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपने बस सिर्फ जो लिफाफा आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में, या फिर जो टीसीएस वगैरह हो गए, लिपर्ड वगैरह, उस पर बस आपने वो जो लिफाफा आपको दिया जाता है उस पर के ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर सब असिस्टेंट, एंड उसका स्केल लिख दें। फिर उसके बाद लिखना है कि किसको भेजना है, तो टू पीओ बॉक्स नंबर 281, हाँ पिशावर वालों के लिए ये है, केपी वालों के लिए आपका शायद डिफरेंट एड्रेस हो, तो आप एड्रेस के आपके बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म पर ही आपका एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एड्रेस। ये तो फ्रंट साइड हो गया उसका। बैक साइड पर आपने अपनी एड्रेस डिटेल्स देनी है। अब बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम, एंड यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, फिर एड्रेस, एड्रेस में अपने अपना एड्रेस देना है, साथ ही में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल लिख दें और फिर उसे सेंड कर दें। इसी के साथ ही आपकी अप्लाई हो जाती है। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन